हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 26 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 27 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पिछले 26 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोज़ाना आपको मेरे साथ में चलना है। और जल्दी ही मैं दोस्तों सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो जल्दी ही शुरू करने वाला हूं। और दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 27। देखिए, पहला प्रश्न है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? बताइए, फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीलंका में की है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों, किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ में बसे गोहिलों ने 14वीं शताब्दी में किससे परास्त होकर अपना प्रभुत्व स्वीकार कर लिया? मारवाड़ में बसे गोहिलों ने 14वीं शताब्दी में किनसे परास्त होकर उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, राठौड़ों का शासन आ गया था दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? दोस्तों, बांका पट्टी पेटी यानी कि दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा है वो वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, और कुबड़ जैसी बीमारियां हो जाती है उससे। तो यहाँ पर नागौर अजमेर होना चाहिए, लेकिन अजमेर दे नहीं रखा, नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान शासक पहलादन की दिल्ली के किस सुल्तान ने हत्या की थी? रणथंभौर के चौहान शासक पहलादन की दिल्ली के किस सुल्तान ने हत्या की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है गयासुद्दीन तुगलक ने। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गयासुद्दीन तुगलक ने। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित रामदेवरा नामक स्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजस्थान में स्थित रामदेवरा नामक स्थान का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रुणेचा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रुणेचा इसका सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित निम्न में से कौन सा स्थान को यानी कि किस स्थान को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक द्वारा तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया? दोस्तों, ये तारागढ़ का किला है, ये कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है और इस किले का जो निर्माण है वो दोस्तों राजा अजयराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अजयराज चौहान शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर अजयराज ने। आगे देखिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला बीकानेर नरेश कौन था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला बीकानेर नरेश था वो था दोस्तों कल्याणमल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही, कल्याणमल। 10 नंबर का प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों, गीत गोविंद पुस्तक है ये जयदेव के द्वारा लिखी गई और ये जयदेव हैं ये किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बैराठ जिसको विराट नगर के नाम से जानते हैं दोस्तों, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाहरगढ़ के दुर्ग का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया?
दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाया था। और सवाई जयसिंह कौन से राजवंश का शासक था? तो दोस्तों ये कछवाहा राजवंश का ये शासक था। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे विशाल हिमानी है। भारत का सबसे विशाल हिमानी कौन सा है? तो दोस्तों वो है सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सबसे विशाल हिमानी है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि आर्मी की जो सेना है वो यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छत्रियाँ हैं? आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिसोदिया राजवंश की छत्रियां हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। 15 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ शासक वंश का संस्थापक आदि पुरुष किसे माना जाता है? यानी कि जोधपुर के राठौड़ वंश का आदि पुरुष यानी कि संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राव सिंहा को माना जाता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर राव सिंहा को। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कहाँ विद्रोह नहीं हुआ था? बताइए दोस्तों, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है, जिसमें से अब अपने को यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीमच, एरिनपुरा, देवली, इन तीनों स्थानों पर दोस्तों विद्रोह हुआ था, ठीक है, लेकिन ब्यावर में नहीं हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अजितोदय की रचना किसने की थी? अजितोदय की रचना है वो किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी भट्ट जगजीवन ने। भट्ट जगजीवन ने दोस्तों अजितोदय की रचना की थी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? दोस्तों ये उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है? तो दोस्तों ये भीलों में प्रचलित है दोस्तों ये उंदरिया पंथ है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो दोस्तों ये किसके नाम है? ये गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गजक। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ताम्र पाषाणिक सभ्यता का मुख्य केंद्र आहड़ निम्न में से किस जिले में विकसित हुई थी? ताम्र पाषाणिक सभ्यता का मुख्य केंद्र आहड़ निम्न में से किस जिले में विकसित हुई थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में ये विकसित हुई थी। आगे देखिए यहाँ पर निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो दोस्तों बताइए वो विदेशी यात्री कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों सुलेमान ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान ने। आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? दोस्तों यानी कि रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर दुर्ग है ये किसको सौंपा था? पिछली बार 2nd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए उलुग खां। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक नुसरत खां और एक उलुग खां,
ठीक है। नुसरत खान है वो दोस्तों इसमें मारा गया था। उलुग खां बचा, तो उलुग खां को दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग है वो सौंप दिया था। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विजयदान देथा द्वारा लिखित पुस्तक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विजयदान देथा द्वारा लिखित पुस्तक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये विजय, बताइए कौन सी पुस्तक है वो विजयदान देथा की? तो वो है बातारी फुलवारी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है, ये किसकी पुस्तक है? ये अमीर खुसरो की पुस्तक है और इसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मणि मधुकर द्वारा लिखित पुस्तक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मणि मधुकर द्वारा लिखित पुस्तक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पग फेरो। पग फेरो ये पुस्तक है दोस्तों मणि मधुकर द्वारा रचित है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिछली अवधारणा को समाप्त करते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने हड़प्पा संस्कृति को कितने वर्ष पुराना बताया? पिछली अवधारणा को समाप्त करते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने हड़प्पा संस्कृति को कितने वर्ष पुराना बताया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8000 वर्ष पुराना बताया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? लोक देवता गोगा जी का प्रतीक है वो क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कम से कम आपके 80% सही होने चाहिए, ठीक है। मन में सोच लेना आपके कितने प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भीकमजी ओसवाल। भीकमजी ओसवाल 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले राज्यों के आधार पर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले राज्यों के आधार पर निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों जो युग्म है शहरी आबादी वाले राज्यों का, तो दोस्तों वो युग्म है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र है वो संबोधित करता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देवी की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की दोस्तों सर्वोच्च पूजा की जाती थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रह्मा की। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने थे। देश के पहले CDS कौन बने थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हाल में इनकी मृत्यु भी हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जाम्बोजी थे, आप सभी को पता होगा। ये तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी है। जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है
नागणेची माता, जिसको आप चामुंडा देवी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण पहना जाता है तो दोस्तों ये आभूषण पहना जाता है सिर पर। ठीक है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिर पर पहना जाता है ये। देखिए, रोजाना सुबह सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर का टेस्ट आप अवश्य दें, क्योंकि रोजाना सुबह आपको एक मॉडल पेपर रोजाना सेकंड ग्रेड का जरूर मिलेगा और आप सुबह सुबह ही टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, बांगड़ प्रदेश कहलाता है। बांगड़ प्रदेश कहलाता है तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांगड़ प्रदेश है। ये वर्तमान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ये बांगड़ प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डूंगरपुर की ख्यातें डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मानती है। डूंगरपुर की ख्यातें डूंगरपुर राज्य का संस्थापक किसे मानती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीहड़ को मानती है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीहड़ को। आगे देखिए, महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर शासन करता था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर कौन शासन करता था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है विराट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान के चेरापूंजी के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के चेरापूंजी के उपनाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा को। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है नागरीदास। ये तो सभी को पता होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? राजस्थान का कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 61.11% भाग पर। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है ये लाठी सीरीज क्षेत्र। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर किस खनिज से रासायनिक खाद बनाई जाती है? बताइए कौन से खनिज से रासायनिक खाद बनाई जाती है? तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट खनिज से रासायनिक खाद है वो बनाई जाती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत घनत्व कितना है बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 201। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 201। देखिए आगे, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, गोगा नौमी, तो नौमी को ये मेला भरता है और दोस्तों ये भाद्रपद माह में बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो दोस्तों ये मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। 49 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 928। ठीक है, तो यहाँ पे 928 कर लेना, 928। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 928। आगे देखिए, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो दोस्तों धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो दोस्तों ये 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? निम्न में से किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब का जो साम्राज्य है वो दोस्तों सबसे बड़ा था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने।
तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गांधी जी का सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ। गांधी जी का जो सहयोग नहीं, असहयोग है, ठीक है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ। तो दोस्तों ये कौन से अधिवेशन में, तो ये नागपुर अधिवेशन में पूर्ण रूप से ये स्वीकृत हुआ था। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में की थी दोस्तों ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। 55 नंबर प्रश्न है, 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन वास्तव में किस आधार पर किया? 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन वास्तव में किस आधार पर किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांप्रदायिक आधार पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों शिवाजी का जो उत्तराधिकारी है वो थे दोस्तों संभाजी। कौन थे? संभाजी। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संभाजी। 58 नंबर प्रश्न है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुल्तान कहलाता था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुल्तान कहलाता था। 59 नंबर प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है, तो वो कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री। आगे देखिए यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि है ये दोस्तों महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो था कुल्हाड़ी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुल्हाड़ी। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश का पहला गुब्बारा बांध किस नदी पर बनेगा? देश का पहला गुब्बारा बांध किस नदी पर बनेगा? तो दोस्तों ये ताप्ती नदी पर बनेगा दोस्तों ये देश का पहला गुब्बारा बांध, ठीक है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, एक स्वप्न दृष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति किसे माना जाता है? एक स्वप्न दृष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, पद्मश्री से सम्मानित लाउरी ब्रेकर किस क्षेत्र से संबंधित है? पद्मश्री से सम्मानित लाउरी ब्रेकर किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों आर्किटेक्चर के नाम से, ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर क्षेत्र से संबंधित है ये लाउरी ब्रेकर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन पीस रैंकिंग में निम्नलिखित कंपनियों में से कौन पहली रैंकिंग पर है? ग्रीन पीस रैंकिंग में निम्नलिखित कंपनियों में से कौन पहली रैंकिंग पर है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लेनोवो। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेनोवो। आगे देखिए, भारत में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? भारत में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये दोस्तों फुटबॉल से है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फुटबॉल से है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये तो काफ़ी बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ये हॉकी
खेल से संबंधित है ये बोली शब्द, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है, तो वो कौन सी एजेंसी है? उस एजेंसी का नाम है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, आधे अधूरे चर्चित पुस्तक किस लेखक की रचना है? आधे अधूरे चर्चित पुस्तक किस लेखक की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राकेश मोहन की। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राकेश मोहन की। 72 नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु किस लेखक की रचना है? अजातशत्रु किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना है अजातशत्रु। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध औद्योगिक कंपनियां एलजी, सैमसंग और हुंडई का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध औद्योगिक कंपनियां एलजी, सैमसंग और हुंडई का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 74 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पोंगल त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों जनवरी माह में, ये पोंगल त्यौहार है ये मनाया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? तो वो है दोस्तों अब्रक। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अब्रक है, ये राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। आगे देखिए, यहाँ पे विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? ये होती है दोस्तों बताइए, तो ये बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में। आगे देखिए, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये कौन से इतिहासकार की रचना है? ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा की ये रचना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हवाईट पर्वत कहाँ है? हवाईट पर्वत कहाँ पर है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये हवाईट पर्वत। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई दोस्तों करीबन 7000 मीटर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों वो पर्वत श्रेणियां कौन सी है? ये भी सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। खासी पटकोई और अराकानियोमा। खासी पटकोई और अराकानियोमा ये दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती है ये पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अब अपने प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीम खेलों में मुख्य लाभ है कि इससे इससे दोस्तों सहयोग की भावना विकसित होती है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह दोस्तों सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, रॉबर्ट ए क्रॉक्स ने अनुदेशन तकनीकी को बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या बताया है? तो दोस्तों सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बताया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी में स्मृति बोध स्तर के अलावा तीसरा स्तर है।
शिक्षण तकनीकी में स्मृति बोध स्तर के अलावा तीसरा स्तर है, तो वो कौन सा स्तर है? वो स्तर है दोस्तों इसमें चिंतन स्तर। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चिंतन स्तर। आगे देखिए, व्यवहार तकनीकी मुख्य रूप से आधारित है। व्यवहार तकनीकी मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि आप शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्राथमिकता देना चाहेंगे? यदि आप शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्राथमिकता देना चाहेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उच्च संभाषण एवं संप्रेषण योग्यताएं। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक द्वारा उत्तम शिक्षण के फलस्वरूप प्रभावी परिवर्तन होते हैं। शिक्षक द्वारा उत्तम शिक्षण के फलस्वरूप प्रभावी परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों ये प्रभावी परिवर्तन है, ये छात्रों के सुव्यवस्थित एवं व्यवहारिक प्रतिमानों में होते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में रत प्राय सभी व्यक्तियों का दुर्बल पक्ष है। तो सभी व्यक्तियों का दुर्बल पक्ष है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है सामान्य शैक्षिक उपलब्धियां। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 90 नंबर का प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में बहुत अधिक लंबे एवं कठिन गृह कार्य देता है। यदि शिक्षक कक्षा में बहुत अधिक लंबे एवं कठिन गृह कार्य देता है तो ऐसे कार्य छात्रों में उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे कार्य छात्रों में उत्पन्न करते हैं दोस्तों विषय के प्रति अरोचकता। विषय के प्रति अरोचकता को उत्पन्न करते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, आजकल विद्यालय निम्नलिखित प्रविधि को मान्यता प्रदान करते हैं। आजकल विद्यालय निम्नलिखित प्रविधि को मान्यता प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समस्या समाधान पर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसी भी विषय के विभिन्न तथ्यों के गहन अध्ययन के लिए आवश्यक है। किसी भी विषय के विभिन्न तथ्यों के गहन अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पुनर्निरीक्षण द्वारा सीखना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये लड़ा गया था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर प्रश्न है, मंद गति से सीखने वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ठीक रहेगी? मंद गति से सीखने वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ठीक रहेगी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रट के याद करना। रट के याद करना। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन से विषय के लिए निदानात्मक परीक्षण सरलता से तैयार किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से विषय के लिए निदानात्मक परीक्षण सरलता से तैयार किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणित विषय में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित विषय में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न है, प्राय विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति का एक सामान्य कारण है। प्राय विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति का एक सामान्य कारण है। तो वो कौन सा कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यालय में रुचि समाप्त हो जाना। विद्यालय में रुचि समाप्त हो जाना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए तथा छात्रों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि वह है। ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए तथा छात्रों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि वह दोस्तों छात्रों के द्वारा अनुकरणीय है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छात्रों के द्वारा अनुकरणीय है। आगे देखिए, यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न है, कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव कहाँ का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जालोर का शासक था कानड़देव। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से तात्पर्य है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इससे तात्पर्य है शिक्षण व्यवसाय में हुए अभिनव प्रयोगों से परिचित कराना तथा समस्याओं का निदान करना। ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से तात्पर्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षक का अपेक्षित विकास करना तथा उसे तत्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।